प्रभारी जी जो मीटिंग लोकसभा स्तरीय मीटिंग जो किया है और उसमें जो सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष ने, सभी तीनों जिला के अध्यक्षों ने, प्रभारियों ने जो एक कार्यकर्ता के रूप में लगभग 4 साल से ज्यादा से समय से भाई विजय खटाना जी जो हमारे ही बीच के हैं, हमारे ही साथी हैं, उनके लोकसभा प्रत्याशी की जो हमारी पूरे संगठन ने सहमति दी है, ये एक संगठन की जीत है। और इसलिए परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो संगठन का जो महत्व है, ये आज आपने देखा, अन्यथा पूर्व में जितनी बार भी हुआ है, मेरी कम से कम नॉलेज में नहीं है कि उम्मीदवार को हमें बाद में ही पता लगता था कि उम्मीदवार कौन हो सकता है। लेकिन आज जो संगठन से राय लेकर के, उनका मशवरा लेकर के और पूरे संगठन के सामने जो भाई विजय खटाना जी पे सहमति दी है, वो एक कंडीशन के साथ में है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव में खासकर माननीय बहन जी की रैली बहुत इंपॉर्टेंट है। और माननीय बहन जी की रैली में वो एक हमारी इतनी बड़ी नेता है, उस नेता को की रैली को हम हल्का में नहीं ले सकते और हमें लेना भी नहीं चाहिए। अगर हम संगठन के लोग हैं, संगठन इसी को कहते हैं कि आज व्यक्ति हमारा संगठन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यह संगठन की जीत है, तो संगठन को वो सारे इंतजाम करने होंगे, वो सारे इंतजाम करने होंगे। ये पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये पार्टी का संगठन चुनाव लड़ रहा है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, चुनाव लड़वाया है, वो जब हमारे पास बीएसपी की टिकट मांगने आते हैं तो कोई बोलता है मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, कोई बोलता है 1000 करोड़ का आदमी हूं, और जैसे ही उस पर पार्टी टिकट देती है तो वो अपना बीपीएल का कार्ड सामने रख देता है, मेरे पास पैसे नहीं, पैसे थे खत्म हो गए। हम अपने भाई को जानते हैं, ये संगठन की ताकत है और बीएसपी का सीधा फार्मूला है कि बीएसपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे ही चुनाव लड़ती है। जितनी हमारी विधानसभाओं की टीम है, जिले की टीम है, तीनों जिलों की टीम, वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करे और जो पार्टी का फार्मूला है, एक नोट एक वोट, एक नोट, ये हमको एक नोट और एक वोट, हमने अपने लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस के लोग गरीबों को दारू पिलाना सिखाते हैं, नशे करना सिखाते हैं, युवाओं को नशे में धकेलने का काम करते हैं। आप लोगों को घर घर जाकर के
एक वोट के साथ एक नोट भी मांगना है। ये आपको निश्चित करना है कि हमको एक नोट भी चाहिए। एक नोट हमको चाहिए और जो आदमी नोट देगा वो पार्टी को वोट भी देगा। ये महापुरुषों का फार्मूला है। और आपको पता है बीएसपी ने इसी एक नोट और एक वोट के दम पे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकारें बनाई हैं। एक बार नहीं, 4 बार। तो आप लोगों की ताकत है, इस ताकत को आप लोग कई गुना कर दें। आज आपके ही बीच का, हमेशा आपके दुख में, तकलीफ में, हमेशा आपकी खुशी में आपके बीच रहने वाला साथी है। और इस साथी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इनको अपना उम्मीदवार और इनको अपना एमपी बनाते हैं, तो आप देखिएगा ये बहुत बड़ा काम होगा। हमको ये लड़ाई मिलकर के लड़नी है और इस लड़ाई को हमको जीतना है। इन जो बड़े जो ये सरमाएदार हैं, इनको हमने थकाना है, इनको पीछे खींच। भाई विजय खटाना जी, भाई विजय खटाना जी, तो आप लोग आज से बहुजन समाज पार्टी, जिससे जो सहयोग बन पाए, क्योंकि चुनाव जीवन में 5 साल में एक बार आएगा। वो पार्टी को फंड दे रहे हैं। आप देखिए बीएसपी की टिकट, कांग्रेस और बीजेपी की टिकट मिलती है ना उन उम्मीदवारों को, उनके पास 10-10, 20-20 करोड़ रुपए आ जाता है। वो फ्री में चुनाव लड़ते, फ्री में लोग। आप लोग अगर अपने कैंडिडेट को, अपनी पार्टी को हजारों में, लाखों में अगर आप लोग चंदा देते हैं, तो हमारा कोई भी उम्मीदवार वो मरने वाला नहीं है। हम अपनी ताकत बना सकते हैं, अपने एमपी और एमएलए बना सकते हैं। लेकिन आपको ये लड़ाई अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो समर्पण करना पड़ेगा। बिना गारंटी के, बिना कुछ दिए मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती है। हमको इस बार यह दिखाना है कि भाई खटाना अकेला नहीं है, ये पूरी बीएसपी, पूरा बहुजन समाज भाई विजय के साथ, और इसके लिए हमको मिलकर के लड़ाई लड़नी है। और सारे लोग ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने अपने काम को, जो आपके शेड्यूल हैं, उनको आप कैंसिल कर दें, तकरीबन। और इस लड़ाई को हमको लड़ना है और ईमानदारी से लड़ना है। और जब अभी कार्यक्रम हमारे लगेंगे, कल से ही इनके कार्यक्रम है, 1:30 से और 2:30 बजे के बीच का जो कार्यक्रम होगा, हम उसी गांव में हम रोटी भी मांग करके खाएंगे। जिस भी गांव में हमारी 1:30 से 2:30 बजे का काम होगा, मीटिंग होगी, वहीं हम लोगों के घरों से, किसी के घर में 2 रोटी मिलेगी, किसी में 4 मिलेगी, उसी में हम लोग मांग करके रोटी खाएंगे। ये हमारा बीएसपी का कैंपेन करने का तरीका है। हम इस कैंपेनिंग को एक अच्छे ढंग से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे कि ये उम्मीदवार एक ऐसा उम्मीदवार है जो आपके बीच में रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग ताकत के साथ लड़े इस बार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित जगबीर फूलिया जी, प्रदेश के हमारे सचिव हैं, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी और आज हमारे बीच में लोकसभा का जो सम्मानित कैंडिडेट माननीय प्रभारी साहब के बीच में जिनका नाम आया है, भाई विजय खटाना जी, और सभी संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों ने, जिला पदाधिकारी, विधानसभा के साथी, सेक्टर के, बूथ के और रिटायरमेंट हमारे सूबेदार, थानेदार और जेलदार और हमारे बुजुर्गों ने भी पूरा उनको आशीर्वाद दिया है और आशा उम्मीद जताई है कि हम बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से इस लोकसभा गुड़गांव को जीत कर लेकर आएंगे, ऐसा आशा उम्मीद करते हैं। तो सम्मानित साथियों, एक बात मैं आपके सामने रखूंगा जो कि सम्मानित जगबीर फूलिया साहब ने रखी।
मैं सम्मानित साथियों 2014-2009 में पृथला का जो विधानसभा है फरीदाबाद लोकसभा की 85 नंबर, मैं रोजाना 5 गांव जाया करता था और मेरा डायरी पेन वो चलता रहता था और लगातार लोगों को जोड़ने का काम किया। जो आज आपको मैंने जगदीप फुलिया साहब ने जो प्लान दिया है, वैसे तो ये प्लान पे काम चल रहा है, तो साथियों हमें इसका सबको समर्थन करना है और कार्यकर्ता अपने घर से शुरुआत करेगा और गली मोहल्ले में अपने प्रदेश के नेताओं को, जिले के नेताओं को, जौन के नेताओं को और अपने अपने साथियों और गिले सबके सभी को दूर करने हैं और अपने अपने सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्र को, साथ में काम करने वालों को और जितने भी मित्र दोस्त हैं सबको फोन लगाकर कहेंगे अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार, अब की बार गुड़गांव लोकसभा बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार ये जीत कर आएगा। साथियों ऐसा हम महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और प्रदेश के प्रभारी और अध्यक्ष के सामने और आपके सामने वादा करते हैं, जरूर जीत मिलेगी। आपकी तमन्ना सच्ची होनी चाहिए, आपका लक्ष्य टारगेट का होना पूरा होना चाहिए। और साथियों जो 2 महीने का समय है और अपने बच्चों को जिम्मेदारी दे दो, अपने घर का काम वो संभालेंगे, हमारी माँ बहन बेटी संभालेंगी। और साथियों आप कल से ही आज से न जाओ, विजय आपके चेहरे पर होगी और चेहरा बनेगा बहुजन समाज पार्टी का। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम और विजय खटाना जी, लोकसभा गुड़गांव बहुजन समाज पार्टी। अब हमारे बीच में विजय खटाना जी अपनी बात रखेंगे। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुझे पता है मेरा संगठन मेरे साथ है, मुझे पता है, पूरा पता है। आज हम दोनों बात करें। हाँ जी चलो थैंक यू। आज बैठ बात करें। आज चलेंगे। आज फिर मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बहुजन समाज पार्टी के संगठन के साथी, परम आदरणीय प्रदेश के बहुत ही सच्चे सिपाही और मेरे अंग पथ पर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे कुशल नेतृत्व जिन्होंने मुझे दिया है, हरियाणा प्रदेश के सचिव माननीय जगबीर सिंह फुलिया जी, मेरे जिला की टीम आदरणीय भाई रविंद्र तंवर जी जिला प्रभारी, एडवोकेट जग सिंह तंवर जी जिला के महासचिव, जिला के उपाध्यक्ष भाई राजेश यदुवंशी जी, भाई मुकेश खरेरा जी जिला के सचिव इंचार्ज विधानसभा बादशाहपुर, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह साधाना जी, भाई मेरे वीर नेहरा जी महासचिव, भाई संदीप जी, राजेश भाई विजय कटारिया जी, बहुत ही सम्मानित हमारे पूज्य नुमू विधानसभा के जिला के अध्यक्ष जिनका सदैव ही मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद रहा है, परम आदरणीय गोवर्धन प्रधान जी, समस्त मेरे आज इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के और एक छोटे से कार्यकर्ता को आज बहुजन समाज पार्टी ने आपके द्वारा, आपकी ताकत के द्वारा, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, मेरे नौजवान साथियों की ताकत ने, जो एक छोटे से इंसान को गांव देहात में रहने वाला एक साधारण सा आदमी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में आकर के राजनीतिक ABCD सीखी हो और इतनी जल्दी आपको लोकसभा का प्रत्याशी चुना जाना, मैं समझता हूं मैं धरती के ऊपर सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। साथियों ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता आप देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मालती से आदेश करें कि आप जाइए विधानसभा स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के पता करिए अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से कि उनकी निगाह में लोकसभा का प्रत्याशी कौन हो सकता है और जिसका नाम पदाधिकारी ले, विधानसभा का अध्यक्ष ले, सेक्टर कमेटी का अध्यक्ष ले, प्रदेश की टीम ले, जिला की टीम ले, आप आंख बंद करके उस व्यक्ति के ऊपर, उस कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा कर देना। यह आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। साथियों मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक छोटे से गांव के गरियाड़ों से निकल करके एक आम देहात, मतलब एक बिल्कुल आम आदमी जिसका राजनीति से अगर हम कहें, क्योंकि देश के अंदर राजनीति की पटकथा बदल भी गई है, क्योंकि देश के अंदर दिखाया गया कि राजनीति सिर्फ पैसे वाले कर सकते हैं, पूंजीपति कर सकते हैं, उद्योगपति कर सकते हैं,
उस बात को बदल करके, उस बात को गलत साबित करके आज बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिन्हें ये दिखाया है, मेरे प्रदेश के नेतृत्व में ये दिखाया, मेरे जिला और विधानसभा की टीम ने ये दिखाया है कि एक आम आदमी यदि उसके अंदर जज्बा हो, कार्य करने की क्षमता हो और अपने बीच में रहकर, लोगों के बीच में रहकर के कार्य करने की क्षमता हो, तो कोई भी कार्य बड़ा नहीं है, कोई भी जो लक्ष्य है वो अचीव करा जा सकता है। आज आपके सामने एक छोटा सा कार्यकर्ता बसपा का लोकसभा गुड़गांव से प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं सभी बुजुर्ग नौजवान साथी को बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं और साथ में आपसे यह भी उम्मीद करता हूं कि हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जब रैली होगी उसको बड़े धूमधाम से करना है, एक ऐतिहासिक रैली करनी है। मान्यवर साहब काशीराम जी, ये लोग इस क्षेत्र में लोग कहते हैं कि ये लोकसभा लड़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं कहता हूं चुनाव कोई भी बड़ा नहीं है, यदि आप लोगों के बीच में हो, लोग आपको, मान्यवर साहब ने हमें कैसा फार्मूला देके गए हैं, एक नोट मिलेगा, एक वोट मिलेगा। जब आदमी वोट देने वाला अगर नोट मिलेगा तो नोटों की तो कोई कमी नहीं है। इस लोकसभा के अंदर 25 लाख वोट है, आप एक नोट से काउंट करोगे तो साहब हम पे खर्चा भी नहीं होगा इतना। तो मैं तो अपने साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि आप पार्टी को एक नोट और एक वोट देने का काम करें और एक काम आज से मैंने देखा, आज से आपने करना शुरू कर दिया है। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी वाले एक बात, मैं अपने दिल की बात ये कहना चाहता हूं कि मैं तो एक तरह से मैं तो अपने घर को भी भूल गया, मुझे ऐसा परिवार मिला बहुजन समाज का, मैं तो घर को भी भूल गया सर। ये सच्ची बात है। इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना सम्मान जिस पार्टी मुझे दिया है वो बहुजन समाज पार्टी है। मैं तहे दिल से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आभार अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद एक छोटे से कार्यकर्ता को दिया है। मैं ये आपके माध्यम से विश्वास भी दिलाना चाहता हूं, बहन जी के इस निर्णय को मैं गलत साबित नहीं होने दूंगा और लोकसभा गुड़गांव के अंदर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद थी और आगे भी आप संगठन को पार्टी वैसे मजबूत करने का काम करें, एक नोट और एक वोट देने का काम करें साहब। ये ताकत, ये लड़ाई आपके पैसे से, आपके चंदे से, कार्यकर्ता के मेहनत से लड़ी जाएगी साथियों। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय साहब मान्यवर साहब काशीराम। दिन रात एक कर देंगे, जी जान से लड़ेंगे, कोई कसर नहीं रहेगी, भूखे प्यासे लगे रहेंगे। अभी आप लोगों के सामने भाई मुकेश परेरा जी आएंगे, वो भी अपनी दो बातें रखेंगे। भाई मुकेश परेरा जी, आप सभी सम्मानित साथ